सुप्रभात विद्यार्थियों, सानंद स्वस्थ होंगे। आज आपको लखनवी अंदाज पाठ के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। उससे पहले लखनवी अंदाज पाठ जिन्होंने लिखा है यशपाल, इनके जीवन के बारे में कुछ चर्चा हो जाए तब पाठ की जानकारी आगे देंगे। पहले यशपाल के जीवन के बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे और यशपाल जी से संबंधित दिए गए प्रश्नों को प्रश्नोत्तर जो भी दिए जाएंगे आपको, उनको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में सुंदर लेख में लिख लेंगे। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। इन्होंने प्रारंभिक जो शिक्षा थी कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद ये लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। यहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हो गया। उन दोनों के संपर्क में आ गए। वहाँ स्वाधीनता संग्राम की क्रांति की धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए, अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनने भाग लिया। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनकी कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। भारत विभाजन के समय जो स्थिति देश में आई थी उसका वर्णन इसमें किया हुआ है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात, इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनाओं में की विशेषता रही है। उनकी भाषा में बोलचाल की भाषा का भी वर्णन मिलता है। इनकी भाषा में वर्णात्मक और संवादात्मक, आत्म प्रयास, चरित्र प्रयास, व्यंग्य प्रयास जैसी शैलियों का भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से यशपाल जी का ये सूक्ष्म जीवन परिचय है। आपकी पुस्तक में भी होगा, इसे आप देख सकते हैं ठीक से। और इसी से संबंधित 2-3 एक प्रश्नोत्तर आपको लिखने हेतु दे रहा हूँ। इनको लिख लेंगे अपनी कॉपी में और
याद भी कर लेंगे। फिर कल पाठ के बारे में चर्चा होगी, जो पाठ यशपाल जी ने लिखा है, लखनवी अंदाज। यशपाल जी के जीवन से संबंधित प्रश्न है। यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, पहला सवाल है, और ये भी आपको बताया भी गया, पुस्तक में भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल है, यशपाल की प्रमुख रचनाएं लिखिए। यशपाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन रचनाओं के नाम यहाँ पर आपको लिख दिए गए हैं और इनको उतारना है आपने। तीसरा सवाल है, यशपाल की भाषा शैली लिखिए। तो ये यशपाल जी से संबंधित 3 प्रश्नोत्तर आपको लिखने हेतु दिए गए हैं, जिनका उत्तर लिखा भी है। आपको इन्हें सुंदर लेख में अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में उतार लेना है, नए पृष्ठ से। इससे पहले का जो पाठ था सवैया और कवित्त, वो पूर्ण हो चुका है। अब इस पाठ को नए पेज से आरंभ करेंगे। शेष जानकारी कल देंगे और इन प्रश्नोत्तरों को याद भी कर लेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।